हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको हमारा SBI ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग फिजिक्स का कुछ छोटा सा टॉपिक देखेंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं टॉपिक का नाम है क्या। टॉपिक है लेंस में प्रतिबिंब बनने का नियम। ठीक है, टॉपिक क्या है? लेंस में प्रतिबिंब बनने का नियम। ठीक है, देखिए इसमें कई सारे नियम होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोग को बतलाऊंगा और ऐसा बतलाऊंगा कि आप किसी भी स्थिति में लेंस के सामने रखे हुए वस्तु का किरण आरेख खींच सकते हैं। ठीक है, समझ गए? देखिए ये बहुत अगर कठिन है तो हम भी दशरथ मांझी से कम नहीं। ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहला नियम जो है, पहला नियम है जब प्रकाश की किरण, ठीक है, जब प्रकाश की किरण, ठीक है, प्रकाशीय केंद्र पर आपतित हो। ठीक है, पहला क्या है? जब प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र पर आपतित हो। ठीक है, तो देखिए लेंस हम ले रहे हैं उत्तल लेंस। ठीक है, ये उत्तल लेंस है। लेंस का नाम L रखे हैं। ये देखिए इसका प्रकाशीय केंद्र O है और यह देखिए आपका F2 होगा और इसको हम लोग मान रहे हैं 2F2। ठीक है, इस तरफ इसका F1 होगा और ये हो जाएगा आपका 2F1। ठीक है, F1 क्या है, F2 क्या है, 2F2 क्या है, 2F1 क्या है, यहाँ हम लोग समझ लेंगे पहले। ठीक है, इसमें लेंस हमारा L है, प्रकाशीय केंद्र हमारा O है। ठीक है, और 2F1 से 2F2 तक, ठीक है, या 2F1 से 2F2 से होकर जाने वाली जो किरण होती है लेंस में, ठीक है, उसे लेंस का प्रधान अक्ष कहा जाता है, या इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मुख्य अक्ष है, ठीक है, इसके समांतर अगर कोई किरण आपतित होती है, ठीक है, समांतर भी आपतित हो सकती है। ठीक है, इसके प्रकाशीय केंद्र से भी आपतित हो सकती है और इसके फोकस बिंदु से भी आपतित हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख रखे हैं क्या कि जब प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र पर आपतित हो तो सबसे पहले हम लोग किरण को इसी पॉइंट से गुजारेंगे। ठीक है, देखिए ये जो पॉइंट हम लोग लिए, प्रकाशीय केंद्र जो लिए, यहाँ पर हम लोग देखें कि लेंस में प्रकाशीय केंद्र से अगर कोई किरण खींची जाती है तो वो बिना अपवर्तन के ही बाहर की ओर निर्गत हो जाती है। ठीक है, यानी ये मूर्ति वगैरह नहीं है, अर्थात ये अपने पथ से विचलित नहीं होती है। अपवर्तन का नियम क्या था? अपवर्तन का नियम था कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब वह प्रकाश की किरण जो है अपने पथ से विचलित हो जाती है और इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन की घटना कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम थे। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, इसे ही प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम कहा जाता है। ठीक है, और आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, ठीक है, यह एक नियतांक होता है। ठीक है, और इसे ही हम लोग प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। ठीक है, और इसे ही स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताइए कि स्नेल का नियम निम्न में से क्या है, तो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम जो होगा, ठीक है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, या है ना। अब देखिए
कि यह किरण जो है प्रकाशीय केंद्र से होकर के गुजरी तो क्या हुआ, इसका अभिलक्षण क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ठीक है, ओ से, ओ क्या है, प्रकाशीय केंद्र है। ठीक है, तो ओ से यानी प्रकाशीय केंद्र से, ठीक है, गुजरने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है, बिना अपवर्तन के बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये उत्तल में हम लोग देखें, अवतल में भी देख लीजिए, ये देखिए अवतल लेंस है, इसका प्रकाशीय केंद्र हो गया। ठीक है, और एल लेंस हो गया, इस तरफ इसका F2 है और ये 2F2 है, यहाँ देखिए F1 है और 2F1 है। ठीक है, प्रकाश किरण को प्रकाशीय केंद्र से गुजारेंगे इस प्रकार से, ये बिना मुड़े हुए बाहर की ओर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला नियम था। ठीक है, दूसरा नियम हम लोग देखेंगे, दूसरा नियम देखेंगे, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, ठीक है, प्रधान अक्ष के समांतर हो, ठीक है, तो जब कोई प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है तब क्या होता है। तो इसी तरह से हम एक उत्तल लेंस लेंगे और इसमें देखिए इसका प्रधान अक्ष हो गया। ठीक है, हम समांतर आपतित करवाएंगे किरणें कुछ। ठीक है, तो जो किरणें प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है, ठीक है, वह अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। कहाँ गुजरती है, फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। ठीक है, ये इसका हो गया F2 पॉइंट, ये हो जाएगा 2F2 पॉइंट। ठीक है, दूसरी तरफ इसका ये F1 होगा और ये हो जाएगा आपका 2F1 हो जाएगा। ठीक है, लेंस L है, प्रकाशीय केंद्र क्या है, O है। ठीक है, देखिए, ठीक है, इस प्रकार से। इसी तरह से हम लोग अवतल में अगर देखें, ठीक है, तो यहाँ देखिए किरण क्या होगा, जब समांतर आपतित होगी किरण। ठीक है, समांतर किरणें जब आपतित होती है तो इस प्रकार से ये फैल जाती है, फैल जाएगी। ठीक है, तो इसे हम लोग पीछे की ओर खींच करके लाएंगे। ठीक है, काल्पनिक रेखा से। ठीक है, यह आगे बढ़ गई, मतलब जब आपतित हुई किरणें तो आपतित किरणें फैल जाती है और फैल जाने के बाद प्रधान अक्ष को कहीं पर काटती नहीं है। ठीक है, नहीं काटती तो इसका फोकस बिंदु ज्ञात करना उस तरफ मुश्किल हो जाएगा, यानी कि फोकस बिंदु उस तरफ हम लोग निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको पीछे की ओर डॉट 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 लाइन से बढ़ा के लाएंगे तो ये हमको मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो ये जो बिंदु इसका हो जाएगा, ये F1 हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं इसका 2F1 मान लेते हैं। दूसरी तरफ इसका पॉइंट F2 और ये क्या हो जाएगा, 2F2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अभिलक्षण में हम लोग क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद, ठीक है, अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, इस तरफ लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण, ठीक है, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित हो तो फोकस
बिंदु से होकर गुजरती है या प्रतीत होती है। ठीक है, देखिए पूरा एक साथ देखिए आप लोग। पहला नियम यहाँ देखें और दूसरा नियम यहाँ हम लोग देख लिए। ठीक है, जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट याद रखिएगा। देखिए इसके बिना आपको किसी भी स्थान पर रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब नहीं खींचा जा सकता है। इसलिए मेरे प्यारे चांद सितारे, सबसे पहले तो आपको इन सारे नियमों को कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, और हम लोग कंप्लीट करने के बाद धीरे धीरे करके सभी स्थान पर रखे हुए वस्तु के प्रतिबिंब का किरण आरेख के बारे में जानेंगे। ठीक है, तीसरा नियम हम लोग देख लेते हैं। क्या तीसरा नियम VVI है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रतिबिंब खींचने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष पर स्थित फोकस बिंदु से आपतित हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जब किरण ठीक है फोकस से आपतित हो। ठीक है, देखिए ये लेंस हो गया, उत्तल लेंस। ठीक है, और ये इसका F1 हो गया। यहाँ पर देखिए किरण को हम आपतित करा लिए, दूसरी तरफ F2 F1 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या होता है, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाता है। ठीक है, ये इसका F2 हो गया और ये हो गया इसका 2F2। लेंस L है, प्रकाशीय केंद्र क्या है वो है। ठीक है, इस प्रकार से। और अगर अवतल में हम लोग देखें, ठीक है, तो अवतल में लेंस L प्रकाशीय केंद्र O। ठीक है, और फोकस बिंदु से आपतित करवाइए। ठीक है, तो इसमें भी देखिए ये प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें प्रतिबिंब उस तरफ बनता नहीं, इसलिए इसको हम लोग पीछे तरफ खींच करके लाते हैं। ठीक है, और ये इसका हो जाएगा F1 और ये हो गया इसका 2F1 हो गया। ठीक है, यहाँ से F2 मानेंगे तो ये हो जाएगा 2F2। प्रकाशीय केंद्र O, लेंस क्या L। ठीक है, ऐसा। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे क्या कि जब किरणें फोकस से आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे जब किरणें ठीक है फोकस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, चलिए ये जो 3 नियम हम लोग देखें। ठीक है, तीनों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम। ठीक है, इसको हम लोग फिर से एक बार समझ लेंगे। ठीक है, ताकि हमको प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचते समय किसी तरह का कोई परेशानी न हो। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या है, पहला नियम क्या था कि टॉपिक क्या हमारा, लेंस में प्रतिबिंब बढ़ने का नियम। ठीक है, तो लेंस में प्रतिबिंब बढ़ने का जो नियम है उसमें हम लोग क्या देखेंगे। ठीक है, पहला नियम देखें कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र पर आपतित होती है, ठीक है, तो यह अपवर्तन के बाद बिना अपवर्तित हुई, ठीक है, या फिर बिना विचलित हुई, ठीक है, उसी पथ से निकल जाती है जिस पथ पर वो आपतित होती है। ठीक है, यानी प्रकाशीय केंद्र पर आपतित होती है तो प्रकाशीय केंद्र से ही बाहर की ओर निर्गत हो जाती है। ठीक है, ये पहला पॉइंट याद करके रखना है। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र पर आपतित होती है तो बिना अपवर्तन के ही बाहर की ओर निर्गत हो जाती है। उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, कोई भी लेंस हो, समान परिस्थिति दोनों के अंदर होती है। ठीक है, दूसरी बात हमारा क्या है कि जब
प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आपतित हो। ठीक है, जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है, ठीक है, तो अपवर्तन के बाद वह किरण जो है, ठीक है, प्रधान अक्ष के फोकस बिंदु से होकर के गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? फोकस बिंदु से होकर के गुजरती है। देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आपतित हो, ठीक है, तो अपवर्तन के बाद यह फोकस बिंदु से होकर के गुजरेगी। ये देखिए, फोकस बिंदु से होकर के गुजर रही है, ठीक है, यह गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट था कि जब किरणें फोकस बिंदु पर आपतित हो। कहाँ से आपतित हो? जब किरणें फोकस बिंदु पर आपतित हो। ठीक है, तो जब किरणें फोकस बिंदु पर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, किसके समांतर हो जाती है? प्रधान अक्ष के समांतर। देखिए, यहाँ प्रधान अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। ठीक है, समझ गए ना, है ना। अब देखिए कि किसी भी तरह से हम लोग देख लें, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि एक उत्तल लेंस हम लोग ले लिए, ठीक है, उत्तल लेंस ले लिए, ठीक है, ये देखिए उत्तल लेंस हो गया, ठीक है, और ये देखिए इसका प्रधान अक्ष हो गया। ठीक है, एक वस्तु को हम लोग ले लिए यहाँ पर, इस स्थान पर, ठीक है, और ये जो है इसका 2f1 है, ये इसका क्या है? f1 है। ठीक है, इस तरफ क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। यानी वस्तु को जो स्थान हम लोग चुने हैं इसमें, ठीक है, वो क्या है? अनंत और 2f1 के बीच। 2f1 क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। क्या होता है? वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु को हम लोग रखे हैं। ठीक है, अब इससे हम लोग को प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचना है। ठीक है, कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और किस प्रकार का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अनंत और 2f1 के बीच में जब वस्तु को रखें तब किरण आरेख खींचने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ना एक किरण को प्रधान अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित करवाएं। ठीक है, समझ गए। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण को आपतित कर ली। ठीक है, अब एक किरणें जब प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है, देखिए एक बात मैं कहाँ लिखा था, प्रधान अक्ष के समांतर वाली ये वाली है। ठीक है, यानी कि रूल नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए प्रधान अक्ष के समांतर वाली जो किरणें फोकस बिंदु से होकर के गुजरेगी, तब इसको हम लोग ले जाएंगे फोकस बिंदु से। ठीक है, ये फोकस बिंदु से, ये हो गया आपका क्या? f2 हो गया। ठीक है, क्या हो गया? f2। ठीक है, और अब किरण आरेख खींचने के लिए, यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए? सबसे पहले हमको एक किरण खींचना है और दूसरा किरण जो है हम लोग प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजार देंगे। ठीक है, कहाँ से गुजार देंगे? प्रकाशीय केंद्र से होकर के गुजार देंगे। तो ये देखिए इस प्रकार से कटता हुआ प्रतीत हो, कटता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, प्रतीत होगा कहाँ? अवतल में। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, अब देखिए कि ये जो हमारा वस्तु रखे यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, हमारा वस्तु अगर ए बी था तो प्रतिबिंब हमारा क्या बन गया? a डैश b डैश बन गया। ठीक है, अनंत और 2f1 के बीच में रखे थे, तो यहाँ पर f2 और 2f2 के मध्य हमारा प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं प्रतिबिंब हमारा क्या है? वास्तविक है और कैसा है? उल्टा है। वास्तविक है और कैसा है? उल्टा। जब भी प्रधान अक्ष के नीचे लटकता हुआ बने आपको प्रतिबिंब, ठीक है, तो वो कैसा होगा? वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक है, प्रधान अक्ष के ऊपर बनेगा तो हमेशा और हमेशा वो क्या रहेगा? सीधा रहेगा, और सीधा प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक होता है। समझ गए बात? ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, और आपको समझ में आता है तो अपने दोस्तों के बीच में बांटिए, लाइक कीजिए और आप अपना प्यार मुझे दीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, कहा गया है ना, पत्थर की चमक है न नगीनों की चमक है। क्या कहा गया है? पत्थर की चमक है न नगीनों की चमक है, चेहरे पर सीने तान के जीने की चमक है, पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, जो दिख रहा है वो खून और पसीने की चमक है। ठीक है, चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ठीक है, और अच्छे से इसे तैयार कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है।